अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ लाहौर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जिसपे लाहौरी ये कहते हैं कि लाहौर के ऊपर बड़ा फोकस है। तो क्या वो फोकस सिक्योरिटी के हवाले से है? सेफ़ सिटी लाहौर, जहां अरबों रुपया लगाकर कैमरास लगाए गए, पुलिस डिपार्टमेंट में इनोवेशंस आ रही हैं, चीज़ें तब्दील की जा रही हैं, पुलिस कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है और पुलिस कल्चर को लगा दिया गया कि डाला कल्चर ख़त्म किया जाएगा। तो लाहौरी इस बारे क्या कहते हैं? क्या हमारा लाहौर सेफ़ एंड सिक्योर है? कि यहाँ की पुलिस बेहतर काम कर रही है या अभी भी लाहौरियों को शिकायतें हैं? ये दिखाते हैं आपको, आए मेरे साथ। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत का फोकस पाकिस्तान के दिल लाहौर शहर के ऊपर है, जिसमें बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट से लेकर सिस्टम को बेहतर करने तक, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक। वहीं पर जब हम सेफ़ सिटी की बात करते हैं, सेफ़ सिटी से मुराद एक ऐसा शहर जहां जराइम की रेशो कम हो, जहां पर सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो। और ऐसे में सबसे जो फ्रंट पे हमारा डिपार्टमेंट आता है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, और पुलिस की भी डिफरेंट विंग्स हैं जो शहर में मुख्तलिफ डिवीजन्स में काम कर रही हैं। लाहौरी इस बारे में सेफ़ फील करते हैं या नहीं? पुलिस डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है? जो एक परसेप्शन हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, आवाम और पुलिस के अंदर कम्युनिकेशन गैप, लोग थाने में जाने को अवॉइड करते थे, क्राइम बर्दाश्त कर लेते थे, क्या वो परसेप्शन बेहतर हुई है या नहीं? लाहौरियों की ज़ुबानी आपको आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? सामने जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके ख्याल में पूरे पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें शहरों का, तो लाहौर शहर सेफेस्ट सिटी है? जी, लाहौर शहर जो है सेफेस्ट सिटी में शुमार हो सकता है, क्योंकि हमारी पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। खुसूसन CCD में जो उनके रिसेंटली सीनियर्स के इंटरव्यूज़ सुने थे मैंने, जिनमें वो बयान कर रहे थे कि अनकरीब में 90 दिनों में शहर को ऐसा पाक बना दूंगा कि एक औरत अगर 10 तोला सोना पहन कर भी रात को निकलेगी तो वो सेफ महसूस करेगी। अगर इसी प्रिस्क्रिप्शन और आपको बिलीव है इस बात पे? तो इस बिलीव, हाँ, मैंने कहीं सोशल मीडिया इस बात की गवाया कि मैंने कहीं ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें नामी तरामी लोग भी तौबा कर रहे हैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कि भाई मैं इस क्राइम में शुमार नहीं हो सकता। हम मेडिकल रैप का जॉब करते हैं, हम अक्सर कहीं देखते हैं पुलिस वालों को काम करते हुए। कुछ ऐसे भी हैं जिनके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। डॉल्फिन को ले लें आप, टूटे हुए हेलमेट हैं और वन वे चल रहे होते हैं, उनकी बाइक भी वैसी हैं। अब किसी भी बाइक को रोककर, ऐसा स्क्वाड जो कुछ साल पहले आया था और बड़े लश पश के साथ आया था, नई नई हैवी बाइक्स आई थी, यूनिफॉर्म इतना ज़बरदस्त, आज वो आप देखते हैं तो भाई की बात मैं तो बिल्कुल 100% अग्री करूँ। जी बिल्कुल ऐसे है, वन वे की भी खिलाफवर्जी करते हैं, उनके हेलमेट भी नहीं पहनते, हेलमेट भी नहीं पहनते, बाइक्स भी टूटी हैं। यानी कि अपने पुलिस ऑफिसर या पुलिस के अंदर काम करने का नाजायज फायदा उठाते हैं। यानी कि अगर आप कानून पे खुद अमल दरामद, हाँ, अगर आप उन कानून की क्या अमल दरामद करते हैं? अगर आप कानून की पासदारी नहीं कर रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आम शहरी उस चीज़ को लेकर चलेगा? तो जाहिर सी बात है। चलेंगे तो उसके अलावा अगर पावर का नाजायज इस्तेमाल करना या पावर अब्यूज करना, कि जिसका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ से निकाल के लेके जा रहा है, एक शहरी को 2000 का जुर्माना होता है और ये लोग जो है वो दंदनाते फिरते हैं। लेकिन वहीं पर जो मेरा असल सवाल है, मैं उसकी तरफ आ जाती हूँ। पुलिसिंग बेहतर हुई है? हाँ। थानों का कल्चर बेहतर हुआ है? क्या क्राइम कंट्रोल और पहले से जी बेहतर हुआ? काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। CCD की वजह से आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल। सेफ सिटी अथॉरिटी का कितना रोल है इसमें? कैमरास का, उनके 15 का पूरा डिवीजन जो है वो सेफ सिटी के अंदर ही काम करता है। मैम देखें, सेफ सिटी का काम तो सबसे पहले है। अगर आप कैमरे के थ्रू व्यूज़ रख रहे हैं तो आप तो पुलिस की सरासर मदद करेंगे कि भाई इस जगह पर क्राइम हो रहा है, आप फ़ौरन पहुंचे। बीच में जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो उन्हें हैंड ओवर करते हैं कि यार ये बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसे सॉर्ट आउट करके आपके लिए ईजी रास्ता हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेफ सिटी सबसे पहले है। तो आपको लग रहा है कि बेहतर काम? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर शहर को आप सेफ सिटी शहरों की अगर हम लिस्ट में रेट करें पूरे पाकिस्तान में, तो कौन से नंबर पे करेंगे? मैं अपना क्या नाम है, अगर नंबर की बात करो तो इससे मैं सेकंड नंबर पे कहूँगा। सेकंड नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी, सिस्टम और चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं वहाँ। उधर मीन्स कि अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज भी या वैसे ओवरऑल आप देखें तो इनका जैसे अपना आवाम के साथ जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है इस्लामाबाद में। जी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट प्राइमरीली रिस्पांसिबल आप उधर इस्लामाबाद में अगर सैर तफरी के लिए गए हैं तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको जगह जगह पे रोका नहीं जाता, आपको तंग नहीं किया जाता, आपको भाई वो जैसे होता है ना गाड़ी की चेकिंग ये वो, तो मीन्स कि उन्हें उधर एक अच्छा फील होता है आपको बनिस्बत लाहौर के। लाहौर में आपको लगता है कि नाके शाके जो हैं वो ज़रा अनोइंग हो जाते हैं, जो नाके लगाए हुए? ऐसे है ना, देखें जी, इन्हें सिर्फ थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आपको पता लग जाता है देख के कि आगे कौन है। अगर कोई फैमिली बैठी हुई है तो उसकी गाड़ी की चेकिंग वगैरह करना तो परेशानी होती है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ पेशेंट था तो मुझे बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, यही चीज़ हम देखते हैं जब हम कैंट में एंटर होते हैं
तो वो नाका और तरह का है, वो दे डोंट स्टॉप यू उस तरह से, उनको वो आपकी वाली बात के एक आइडिया हो जाता है, और अगर उन्हें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही हो तभी वो आपको रोकेंगे और आपके कवायद चेक करेंगे। अच्छा, ओवरऑल अदर देन दैट, नाकों की आपने बिल्कुल सही और जेन्युइन शिकायत लगाई है, क्योंकि लोग बड़े तंग आ जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, स्पेशली फैमिली के साथ, खवातीन के साथ। उसके अलावा क्या शहर में क्राइम रेशो में कमी आई है? आपको लग रहा है बेहतर हुई है? मुझे फील हुआ है कि बेहतर हुई है। कि लास्ट टाइम तो ये था कि हम सोसाइटी में कि गाड़ी वगैरह ना बाहर पार्क नहीं कर सकते थे अपने ही गेट के सामने। हाँ। लेकिन अब ये है कि ये जो अपना बाइक वगैरह पे या जैसे ये डॉल्फिन हो गई है, हाँ। तो ये राउंड वगैरह करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सही फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्रिमिनल्स का डर है? थोड़ा सा क्रिमिनल्स को डर है? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया सीसीडी का भी। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे? सीसीडी की मैं बड़ी तारीफें सुन रही हूँ जी, वो कह रहे हैं जी बड़ा काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में? डाला कल्चर खत्म कर दिया, ये सबसे अच्छा है। पहले एक जाता था, उसके पीछे 4 डाले थे, वो एक ऐसा ही डरावना सा माहौल क्रिएट करके जाते थे। गन्स ऐसे रखी हुई होती थी, आप अपनी गाड़ी या बाइक पीछे कर लेते थे लोग। अक्सर आपने इधर अपना इस पे केनाल रोड पे एक दफा देखा होगा, वाकया हुआ था, कोई डाले कल्चर की वजह से हुआ था। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कोई सीन नहीं है। वो इस तरह है ना कि हम सब इक्वल हो गए हैं, कोई किसी में वो डिफरेंस फर्क खत्म कर दिया। वो जरूरत थी वो भी नहीं रख रहे, वो भी नहीं रख रहे। अब सारे उसी वैसे ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज्यादा हालात में कमी हुई है। आपको लग रहा है अब जरा सेफ हमें ज्यादा महसूस हो रहा है? बहुत सेफ है। अच्छा, मुझे दूसरी एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम लोग पहले कुछ साल पहले तक थाने जाना जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता था कि थाने नहीं जाना शिकायत करने, कोई बात नहीं, अगर कुछ हो गया तो अवॉइड कर दो, 15 पे कॉल नहीं करनी। लैक ऑफ एजुकेशन था ना, लैक ऑफ एजुकेशन भी था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी था। पुलिस और सोशल मीडिया की वजह से वो वीडियो छोटी सी भी आए तो वायरल हो जाती है और वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। आपको लग रहा है पुलिस डिपार्टमेंट भी थोड़ा कॉन्शियस हो गई है? बिल्कुल ऐसे कि कोई ऐसी हैंकी पैंकी नहीं करनी, वरना करेंगे और सोशल मीडिया पे आ जाएंगे और वो सारा उसको ट्रेस। ठीक है, तो ये तो फिर सोशल मीडिया और आवाम की पावर बिल्कुल ऐसे जो इस सिस्टम को बेहतर कर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? लाहौर में कितने सालों से रह रहे हैं? पैदाइशी यहीं के, जंपर यहीं के, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साल गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ लाहौर की सिक्योरिटी और सेफ्टी में कितनी बेहतरी आई? लाहौर की सिक्योरिटी और सेफ्टी सिर्फ अपनी जो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब हुकूमत के ऊपर छोड़ा हुआ, हुकूमत परेशान कर रही है, कारोबार भी करने नहीं दे रही। अब हम काम कर रहे हैं शटर के अंदर रह कर, तो यहाँ से मजीद तंग कर रहे हैं कि ये चीज़ें भी हटाएं। अब इससे और कारोबार कैसे करें? चलें, हुकूमत की एक शिकायत तो सामने आ गई जी, जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है, बेसिकली आप उसकी बात कर रहे हैं, जिसपे लोगों को कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन आज का मेरा टॉपिक लाहौर पुलिस के हवाले से। पुलिस डिपार्टमेंट कैसा काम? फिलहाल यहाँ पे नहीं, बार पीरा फोर्स आ रही है, रेगुलर हर घंटे पर चक्कर लगाती है, और वो इंक्लूड जो हैंड में सामान सेल कर रहे हैं उनको कोई सेल नहीं करने दे रहे। वो भी सख्ती होगी। या खुद देखे कि जो एक मुझे पता है कि मेरे पास नहीं अफोर्ड करता है, मैं हाथ में चीज़ बगैर सेल कर रहा हूँ, मुझे ये भी ऑफर नहीं दे रहे, तो मैं कहाँ जाऊँ? चलिए, आपने शिकायत करनी है लाहौर पुलिस डिपार्टमेंट पे, कमेंट नहीं करना, शिकायत आपकी जेन्युइन। पुलिस ठीक है, अपना काम करे, लेकिन गरीबों को तंग भी ना करे, बिजनेस करने देना, बिजनेस करने देना। पीरा से रिलेटेड उन्होंने शिकायत की है, और डेफिनेटली वो एक रेगुलेटरी फोर्स है जो नई फोर्स बनाई गई है। छोटी मार्केट नहीं है, सारी मार्केट देखें, अब जितने शॉप्स वाले हैं देखें कैसे बैठे हुए हैं। सामान की जगह हम लोग खुद बैठे हुए डिस्प्ले के लिए, यहाँ सामान डिस्प्ले होना, वहाँ हम डिस्प्ले होंगे। कल को पता लगे उनको पीछे से ऑर्डर आए, आपको भी उठा के ले जाएं, आप डिस्प्ले में क्यों बैठे हैं? ऑर्डर है उनको, फुटपाथ पे क्यों बैठे हैं जी? उठें, चलें, थाने पहुंचे, FIR हो रही है आपके ऊपर, हालात तो ऐसे ही चल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। शिकायत कर रहे थे वो, और पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल है मेरा, क्या लाहौर में आपको सेफ और सिक्योर फील होता है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही है? जी। क्या पुलिस डिपार्टमेंट लाहौर की अच्छा काम कर रही है? काम तो अच्छा है, लेकिन रोज़गार में जो है वो फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का। जो जगह वगैरह यानी कि मिली भी थी एक्स्ट्रा, वो उन्होंने जो है बस अलाउ। मैं पीरा फोर्स की बात नहीं कर रही, जो आप शिकायत कर रहे हैं ना, उस पर हमने एक पूरा शो भी किया है, और आप लोगों की शिकायत बिल्कुल जेन्युइन है। शोल्डर शॉपिंग नहीं करने दे रहे, लोगों को रोजगार से तंग किया जा रहा है, स्टॉल्स खत्म कर दिए सब। मैं असल में पुलिस डिपार्टमेंट जिसमें डॉल्फिन है, जिसमें PRU है, वो पूरे शहर में कैसा काम कर रही है? हमारे कैमरास लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है जराइम में कमी हुई है? क्या आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से? हाँ, ये चीज़ तो सुनने में भी आ रही है, देखने में भी आ रही है कि कमी तो इसमें हुई है। इसका मतलब कि अच्छा काम हो रहा है, सिस्टम बेहतर हो रहा है। सिस्टम बेहतर हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। मैं जिसके पास भी जा रही हूँ, क्योंकि ताजिर बरादरी है, सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें पीरा से रिलेटेड आ रही हैं, जो कि एक नई फोर्स है तो वो भी फोर्स करना, उन्होंने भी पुलिसिंग की तर्ज पर ही काम है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो,
लेकिन वो जिस तरह से आवाम को तंग कर रही है या हरासा कर रही है, और तंग करने और हरासा करने से मेरी मुराद है कि जेन्युइन तरीके से भी उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, उनको कमाई नहीं करने दी जा रही। इन एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों से उनका रोज़गार छीना जा रहा है। जो 200, 300, 400 रुपया भी कमा लेता था उसको भी कमाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ज़्यादातर लोग उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आई एम सरप्राइज जी, पुलिस डिपार्टमेंट जो लाहौर पुलिस है उसकी कारकर्दगी से आवाम मुतमईन नज़र आ रही है, और अभी तक हमें कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला कि नहीं जी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है, रब सब अभी चल रहा है। शायद जो इस तरह के कमेंट्स हम सुना करते थे ऐसे नहीं आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं वाकई में बेहतरी आई है, डाला कल्चर ख़त्म हुआ है, क्राइम में बेहतरी आई है, सेफ़ और सिक्योर महसूस होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो आप तो बड़े डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते होंगे, डिफरेंट तरह की हर तरह के लोगों से। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात बस पूरे हो रही हैं, अल्लाह करेगा चल पैणगे इंशाल्लाह, ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएंगे। बड़ी तवक्को है मरीम नवाज से कि पेट्रोल ते बिजली चलो हथ हौला कर देवे ना, ते हुण सुनिया कि रक्शे भी सारे खोलण लगे ने। खोलण लगे ने? हां जी, इलेक्ट्रॉनिक देण लगे ने। अच्छा, खोलण ते नहीं लगे ना, बदलन लगे ने। इंज करना ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਬਿਨ ਨਾ, ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਲਈ ਜਾਣ, ਕਾਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਨਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਣ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 8-8 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ 8-9 ਲੱਖ सीएनजी तो हाँ जी जान छुड़ जाएगी, बड़ी अच्छी गल है। लेकिन असं डरते इस गल तो पै कि साडे कोल पैसा नहीं है, नवा होवे पुराना होवे, ड्राइवर कोल लई जान, कापी कागज लई जान ते नवा दित्ती जान, ए लई जान, जो मर्जी करनी। इलेक्ट्रिक रिक्शों के हवाले से एक मंसूबा इस तरह का डिस्कस हो तो रहा है, लेकिन अभी उसकी शराइत क्या है, किस तरह से वो दिए जाएंगे, वो एक अलग कहानी है। दूसरा सवाल मेरा पुलिस वाले वास्ते ही है, भावें ट्रैफिक पुलिस होवे, भावें लाहौर पुलिस होवे, डॉल्फिन होवे, किस तरह दा काम करी, किन्ने नंबर दोगे उन्होंने 10 दे विचों? डॉल्फिन भी सही है, जिंदाबाद है, ऐਵੇਂ किसी नजायज नहीं तंग करते। अच्छा। जो बुरा काम करते हैं उनके तो आते हैं। आपको कभी रोका है उन्होंने? नहीं, कभी नहीं रोका। अच्छा। कभी भी रोका है, बड़ा अच्छे तरीके से सलाम करते हैं, अच्छे आदमी है। वाल्टर नाल भी अच्छे आदमी, थोड़ी सी सख्ती की ज्यादा कर दी है। कभी कभार कोई ऐसा मसला बनता है कि तेल खत्म हो जाता है ना, तो धक्का लगा के बैग अगर पंप पे जा रहे हैं ना, तो 2000 का चालान कर देते हैं। वन वे दी खिलाफ, वन वे दी। लेकिन साडी मजबूरी है कि 1.5 किलोमीटर अगे नहीं जा सकते असीं, वो बैग ले जा सकने असीं, तेल पवाना है। तो अच्छा, मैंने तो बड़े रिक्शे वाले कहते हैं बड़े नजायज चालान कर। नजायज है ही ना, नजायज है। साडी मजबूरी, वो सही काम कर रहे हैं, 2 नंबर काम नहीं है, काम सही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी जी मजबूरी वेखण, कहंदा तेल मुक गया, उन्हें अगू कित्थों वापस आए, इन्हें बैग तेल तो लग रहा है सख्ती जड़ी है ना, उन्होंने नंबर काट रही है। हां जी, ज्यादा सख्ती हुई। लाहौर पुलिस सही काम कर रही है, लाहौर पुलिस जिंदाबाद है। कोई क्राइम श्राइम काट होए नहीं, बड़े लोग की खौफ बड़ा फैल गया है। अभी पुलिस वेखी नहीं है, लेकिन खौफ पहले ही फैल गया है। मतलब आप कह रहे हैं लाहौर पुलिस का खौफ है अब? खौफ इन्ना को कि हाथ छाड़ दो, जिन्हें जुर्म करना छाड़, जो मनसूबा बनाया सी वो भी दिल से लोग काट देता है कि यह काम नहीं करना। लेकिन मरियम नवाज से मेरी एक रिक्वेस्ट है, रक्षा ड्राइवर ने अपने फौजी नहीं मारने, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ इंशाल्लाह। ਇਹ रक्षे ले जाओ, अगर खोने नहीं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ रक्षे ਦੇ ਜਾਓ फ्री ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਣੀ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੋ 20 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, हुकूमत ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, लेकिन थोड़ा हथ थोड़ा रखो, ऐ ना करो कि अपने फौजी मारी जाओ। मरीम नवाज साहिबा के लिए ख़ास मैसेज दिया उनके सपोर्टर ने कि आप अगले 20 साल हुकूमत करें, बस हाथ थोड़ा सा ना हौला रखेंगे, थोड़ा हौला हाथ रखेंगे तो काम जो है वो बेहतर हो जाएंगे। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह की ज़ात का। सर बड़ा सादा सा सवाल है मेरा आज का। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लाहौर पहले से सेफ और सिक्योर हुआ है? क्या लाहौर पुलिस अच्छा काम कर रही है? कोई भी नहीं कर रही जी, इन्होंने कहाँ से अच्छा काम कर, ये इनको पहले ना फौज के पास भेजना चाहिए, सारे इदारों को जो लोकल डील करते हैं, वहाँ पे 2-2, 4-4, 6-6 महीने इनकी ट्रेनिंग करें, उसके बाद इनके एसेट चेक करें कि आया ये है क्या। जब ये पुलिस में आते हैं वो जनाब छोड़ ही दें, आते हैं साइकिल पे, जब वापस जाते हैं तो 10 करोड़ की जायदाद बनाई होती है मुर्रर ने, और 2 भाई लंदन भेजे होते हैं। आप चले जाएँ, हाँ भी आप हिंदू वो खुद बन जाएगा फौजी पुलिस वाला, और आप कश्मीरी बन जाएंगे।
आप ज़रा हिल के दिखाएं वहाँ जाके थाने। आपके साथ जाती तौर पे कभी हुआ? बड़ा कुछ हुआ जी, बूढ़ा आदमी हूँ मैं, हमने बड़ी चीजें देखी। अभी लेकिन आप बात कर रहे हैं कुछ साल पहले की, और साल की अभी सर हालात थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ चीजें आ गई हैं, कैमरास लग गए हैं थानों में, शहर में भी कैमरास लग गए हैं। कैसे झूठ पकड़ा जाता है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ वो भी एग्जिस्ट करती होगी। मुहर्रर साहब आपको कहते हैं 10,000 रुपया दे दो, पर्चा नहीं दूंगा, जाओ। ये मुझे अभी पिछले दिनों एक किसी मेरे बहुत करीबी ने बताया कि ये मामला चल रहा था। वो आपकी बात सही है, वो एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब है आपके ख्याल में इनको टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाना चाहिए, बॉडी कैम लगा देना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, और फौज से ट्रेनिंग लानी चाहिए। और फौजी जो है ना, एक आधा फौजी इनके ऊपर 2 साल रहे इस थाने में, फिर आपको लग रहा है पुलिस डिपार्टमेंट बेहतर हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ऐसा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। किधर जा रहे हैं? अच्छा, काम जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं करेंगे बात। एक बात उन्होंने सही की है जी, टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। जब तक आप करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब तक आप चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, और जब तक इधर आए शहजाद भाई, जब तक आप जो है वो हालात बेहतर नहीं करेंगे, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। ट्रैफिक वार्डन ने ये स्टेप लिया जी, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर कैमराज नस्ब करके अपने आप को और आवाम को सिक्योर करने के लिए ये स्टेप लिया है। एंड उनकी सजेशन बिल्कुल ठीक है। लाहौर पुलिस को भी इस तर्ज के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब एक यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आपके? सर अगर खड़े हो जाएंगे तो ज़रा बेहतर तौर पे बात हो जाएगी। गर्मी के मौसम में आप आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, आजकल तो ये बड़ा ज़रूरी है। कैसे हैं आप? ठीक है सर। लाहौर पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी ऐसी फोर्सेस हैं जो शहर के अंदर अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं, उसमें पुलिस की डिफरेंट विंग्स हैं, डॉल्फिन है, PRU है, एलीट फोर्स है, फिर पुलिस का CCTV डिपार्टमेंट है, उसके अलावा ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो पुलिसिंग का काम ही कर रहे हैं ट्रैफिक रेगुलेशंस के हवाले से। आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आई है? देखिए मेरे ख्याल में वो अपने स्टैंड से जो है ना काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो है ना अमन और अमान उस वक़्त होगा तो जब तक आप अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आप नहीं चलेंगे, ये कभी भी आपको सुकून और आराम नहीं मिलेगा। एक के बजाय जितनी मर्जी आप फोर्सेस आप अलॉट कर लें, वो नहीं होगा। नो डाउट वो काम तो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो असल जो उसूल है वो है इस्लाम। अगर उस पे चलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये तो हमारा ज़ाब्ता हयात होना चाहिए। हाँ जी, कि अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक ढालें। लेकिन ओवरऑल हमें अपने, अगर शहर की, अपने मुल्क के सिस्टम की बात करें, कुछ साल पहले तक हम इसी तरह से जब लोगों से राय लेने निकले तो ज़्यादातर शिकायतें करप्शन की आ रही थी, ज़्यादा शिकायतें फेवरेटिज्म की आ रही थी, अब्यूज़ ऑफ पावर की आ रही थी, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना तो अब्यूज़ ऑफ पावर भी होता है, अपनी फेवरेटिज्म के साथ खेला जाता है। क्या आपके ख्याल में कैमराज लगने से, थानों की हालतें बेहतर होने से, ये जो पुलिस कल्चर है जिससे आवाम डरा करती थी, क्या उसमें अब थोड़ा बेहतरी आई है? क्या लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स कम हुए हैं? डेफिनेटली बेहतर हो गए पहले से, लेकिन अब्सोल्यूट जो है ना, जो आपको सही जो सुकून है वही जो मैंने आपको कहा वही है, उसके अलावा बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। हमारे साथ कुछ फॉरेनर्स हैं जो लाहौर विजिट के लिए आए हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि उनको लाहौर कैसा लग रहा है और लाहौर की सिक्योरिटी के बारे में वो क्या कहना चाहिए। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू। सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सांता फे, Argentina. Argentina. So how long you've been in Lahore? In Lahore, it's been 3 days. You like Lahore? Very much, very much. Yes. You're visiting different places? Yes. I don't remember the names, but we went to a fort. We visited some mosques. And this tower that is similar like Eiffel Tower, but I don't remember it. You don't remember it. That was Minar-e-Pakistan. But how do you like Lahore? Do you feel secure here? I really feel safe here, but I have to say it's very, very hot. It's very, very hot. Ask us. The weather is like killing us right now. Yeah, but how about the people of Lahore? No, people is very friendly. Always come to you to talk, to offer help, to everything. Also to sell things. That's amazing. I hope you enjoy the rest of your trip. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आप? शुक्र। सर लाहौर की अगर हम बात करें, सिस्टमैटिकली चीज़ों को बहुत डिफरेंट किया जा रहा है, कुछ बेहतरी भी आ रही है, कहीं पर मज़ीद ख़राबी भी आ रही है। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें और लाहौर की सिक्योरिटी की बात करें, तो आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे रैंक करेंगे आप उसको? काफ़ी बेहतर है। बेहतर है, हाँ, लेकिन दूसरे शहरों में भी थोड़ा इसमें
तवज्जो होनी चाहिए। मतलब अगर सारा फोकस हमारा लाहौर पे है, पुलिस का काफ़ी चेक एंड बैलेंस है, तो दूसरे शहरों में जो पुलिस है वहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा काम खराब है। तो फिर यानी लाहौर पुलिस को एज अ मॉडल पुलिस करार दे के बाकी शहरों में भी उसी तरह से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ पुलिस तक नहीं, बाकी जो मामलात हैं जितने भी ये मतलब गवर्नमेंट के, उस दूसरे शहरों में चेक एंड बैलेंस उस लेवल का नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली PHA जो साहिवाल ये सब मुल्तान का कोई एरिया था, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। उनके अफसरान थे, उन्होंने करप्शन किया, पूरा ऑफिस उनका वो भागा हुआ था, जिस मीडिया वहाँ पे गया। तो ये दूसरे शहरों में इस तरह की ग्रिप नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम काम कर रही है, ये बड़ा बहुत अच्छे लेवल का काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बड़ा इनका नज़र है मतलब मोहतरमा की, हर जगह ये जिस तरह से वो टफ टाइल लगा रहे हैं और डस्ट फ्री लाहौर को कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे इकदाम है। दूसरे शहरों में भी अब जैसे शुफरा में कभी आज तक मैंने वहाँ पे ई चलान का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। ई चलान तो दूर की बात, वहाँ पे कभी चलान भी नहीं हुआ था। तो अब वहाँ पे भी बड़ा चीज़ें सख्ती हो रही है, चीज़ें आहिस्ता बेहतर हो रही है। तो चीज़ें आहिस्ता सब आपको लगता है कि हम वो अवाम बन गए हैं कि हमें सख्ती होगी तो सिस्टम बेहतर होगा, वरना हम जैसे चल रहे हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान है सभी चलता है, इस एटीट्यूड के साथ ही हम चलते रहेंगे जब तक सख्ती नहीं होगी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए है कि बल इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन है, लोगों की एक अपनी सोच है। और जैसे खान साहब ने अब इतना अर्सा 3 साल जो यहाँ पे वेस्ट किए हैं, कोई काम ही नहीं किया। वेस्ट किए। बड़े लोग सपोर्ट भी करते हैं उनके काम को। सपोर्ट करना एक अलग बात है, सियासी पसंदीदगी वो एक अलग बात है। उसमें मैं भी किसी भी मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करता, लेकिन काम ही नहीं किया खान साहब ने, बिल्कुल टाइम वेस्ट किया। अब हमारा जो सूबा है पंजाब, बड़ा ये मतलब मेजर सूबा है पाकिस्तान का, यहाँ पे हम बुज़दार के हकदार थे कि यहाँ बुज़दार हुकूमत करता। बुज़दार साहब के साथ कंपैरिजन करें तो सर ये हुकूमत तो बड़ी नहीं, बुज़दार के साथ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं ना। मरियम नवाज का कंपैरिजन बुज़दार के साथ तो नहीं बनता। बुज़दार हम डिज़र्व करते थे, यानी पंजाब के वहाँ ये सूबा वो मतलब बुज़दार डिज़र्व करता था कि यहाँ बुज़दार हुकूमत करे। तो बुज़दार गवर्नमेंट का खात्मा, तो हमें तो उससे कोई मिलाल नहीं है उसके जाने का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लाहौरी ऐसी कौम है जी, हमारे काम होने चाहिए, पूरे पंजाब के हालात बेहतर होने चाहिए तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं करोगे तो जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक हो, फिर हम खुलकर हमें काम से गर्ज है और काम करवा रही है मोहतरमा ये मरियम नवाज। बेनज़ीर भी हमारी आइडियल थी, इसलिए उनका आ गया, लेकिन बड़ा अच्छे काम करवा रही हैं और बड़ा फोकस है इनका। सुथरा पंजाब, ये जो सफाई का जितना खपत है इस गवर्नमेंट को, मैं तो बहुत खपत है बड़ा ये लफ्ज़ हम खवातीन के लिए यूज करते हैं जो दिन में 3-3 दफा सफाई करती हैं या कराती हैं घरों में। और ये मरियम नवाज यही चाह रही हैं कि हमारा जैसे घर साफ है, ऐसे पूरा लाहौर साफ हो, पूरा पंजाब साफ हो। और ये हो जाए तो कितनी मजे की बात, बड़ी मजे की बात है। यहाँ जिस तरह से हम लोगों को ये जो भी हम जैसी भी कौम है, आप देखें कि हम मोटरवे पे गंद नहीं डालते। हमारे मोटरवे हमारा ही है ना, वहाँ से सारे लोग गुजरते हैं। आज तक मैंने कभी किसी को बहुत रेयर देखा होगा, बल्कि शीशा खोल के लोग गंद फेंक रहे हैं। कभी मोटरवे पे हम लोग ही है ना। तो यहाँ पे जब सफाई का कंसेप्ट एक डेवलप हो गया तो हम लोगों ने इसको साफ रखना है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट रास्ता दिखाती है और आवाम फॉलो करती है। और जिस तरह से ये इतने मुलाजमीन को करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही है, बेरोजगार लोग इसमें आए हैं सुथरे पंजाब में, लेकिन इनको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस जरूरी है, इनकी सुपरविजन जरूरी है। क्योंकि इनको बेशुमार गाड़ियां दी गई हैं, पेट्रोल दिया गया है, बेशुमार सोर्सेज दिए गए हैं। ये लोग अपनी ड्यूटी से दाएं बाएं हो रहे हैं। ये उस लेवल का फोकस होकर काम नहीं करते जितनी इनको मुराद दे दी गई हैं। तो इसलिए इनको काबू करना भी बड़ा लाजमी है, जिनको गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट किया है, इसलिए ताकि वो सफाई का भी मतलब निजाम कर सके। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। मुझे बताएं, लाहौर में इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों पर काम हो रहा है, उसी में एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा फोकस नजर आ रहा है। अब थानों को चेंज किया जा रहा है, थाना कल्चर खत्म किया जा रहा है, पुलिस को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आई है? मेरे ख्याल में बेहतरी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कल की पाक पतन की जो वीडियो वायरल हुई थी, जो कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था पूरी पंजाब पुलिस के मर्द एहलकार की तरफ से, शायद आपने भी देखी हो, ट्विटर चलाती हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप देखें कि वो 1 महीना पुरानी वीडियो है और कल अगर वो वायरल होती है यानी कि सोशल मीडिया पे, तो फिर नोटिस लिया जा रहा है। यानी कि वो पुलिस वाला अगर वो औरत यानी कि इंसाफ मांगती है तो उसको धमकियां लगाता आगे से कि आप अगर यानी कि इंसाफ मांगेंगी तो आपके ऊपर यानी कि 9 मई का मुकदमा कर दिया जाएगा।
इस टाइम अगर पंजाब पुलिस का ऑल ओवर यानी कि पूरा फोकस है ना, तो सिर्फ पीटीआई की जो कारकुनान है उनको क्रश करने पे है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद यानी कि एज अ सपोर्टर हूँ पीटीआई का। मेरे घर तकरीबन कोई 20 तारीख से 5 तारीख तक लगातार रेड्स होती रही हैं। क्या कसूर है हमारा? हम पुरअमन तौर पर निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो ऊपर से गिरफ्तार करते हैं, फिर कहते हैं कि आईजी साहब। पुरअमन तरीके से तो नहीं भाई, वो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी और वो दूसरी तरफ बात निकल जाएगी। जो 9 मई को हुआ, आई एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। वो पुरअमन नहीं, हम खुद नहीं करते, वो पुरअमन नहीं, हम खुद नहीं करते। हमने कहा कि सजा मिलनी चाहिए, जो सजा का अमल होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि आप नाजायज तौर पर सजाएं दें उनको, बिल्कुल इंसाफी नहीं है, ना इंसाफी ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब आप पंजाब पुलिस की बात कर रहे थे, मैं ओवरऑल लाहौर की पुलिस की अगर बात करूं, स्ट्रीट क्राइम से लेकर सिस्टम को बेहतर करने तक, अगर हम उसके ऊपर रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल जो आप बात कर रहे हैं कि वो 2 तरह के बिरयानी मौजूद है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल हम पुलिसिंग की बात करेंगे अगर कि स्ट्रीट थोड़ा सा मैं आपको पुलिसिंग का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जी। आज 8 तारीख है, 5 तारीख को मैं फिरोजपुर रोड पे खड़ा था, इन्होंने पीटीआई के कारकुन को कैप्चर करना शुरू किया। मेरे पॉकेट में से फ़ोन मेरा गिरा है और मेरी सिस्टर उस पर कॉल करती है, फ़ोन पुलिस वाला उठाता है और उठा के कहते हैं कि आप गवाल मंडी थाने से आके फ़ोन ले जाएं। आज तीसरा दिन है, गवाल मंडी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस वाले की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पड़ी है पर वो फ़ोन हमारे हाथ में नहीं आ रहा। जो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं ये खुद चोर बने हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? तो क्या ख्याल है आपके ख्याल में, ये जो आप कह रहे हो, मेरे ख्याल में और सिस्टमैटिकली अब्यूज ऑफ पावर, ये करप्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो ये कैसे खत्म होगा? करप्शन वगैरह एक थर्ड वो बन जाता है टॉपिक, ठीक है। मेरे ख्याल में सीएम साहब को फोटोशूट के अलावा इन इदारों पे जेन्युइन काम करना चाहिए। वो टिकटॉक की हद तक है, ठीक है, टिकटॉक बनाई, 10-12 पुलिस वाले साथ लिए, 10-12 तो होते नहीं है, कम से कम 200-250 का कॉन्वे लेके चलती है साथ। उसको एक आम मजदूर से भी मसला है। आप यहाँ से चले जाओ क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े सा डिस्टेंस है, वहाँ पे जाओ, एक हैंगर के ऊपर फीमेल शॉल सेल कर रहा है, पीरा फोर्स वाले उसको उठाते हैं, हाथ गड़ी लगाते हैं, थप्पड़ मारते हुए मेन मार्केट क्रीम ब्लॉक से। आपने मेरा शायद लास्ट शो नहीं देखा, मेरा लास्ट शो नहीं देखा, और मेरा शो एग्जैक्टली करीम ब्लॉक से इसी इशू के ऊपर था कि एक नई फोर्स बनाई गई लोगों को रेगुलेट करने के लिए, वो लोगों को हरासा कर रही है, वो हरासा नहीं तजलील कर रहे हैं, नाम रोशन करने की बजाय नाम बदनाम कर रही है हुकूमत। एक ओल्ड एज बंदा है, कोई 80 साल का बंदा है, अपने घर का वाहिद कफील है, उसको पीरा वाला 24-25 साल का लड़का है, वो उठाता है, थप्पड़ मारता है, उसकी वीडियो बकायदा फिर वीडियो बनाते हैं। सबसे बड़ी तजलील है, वीडियो बनाते हैं। हमारे आपके घरों में माएँ बहनें हैं, ठीक है, उस बंदे की वीडियो बना के कहीं पे वायरल करेंगे ना, कल को उसकी बेटी का रिश्ता भी होगा, ठीक है। और हम बदकिस्मती से उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ों को इतना हाईलाइट किया जाता है। कई माएँ बहनें जो सी है ना, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं। सोल्यूशन क्या है? कैसे सिस्टम बेहतर कर सकते हैं? हम ये सिस्टम की बेहतरी की तरफ आते हैं ना, तो फिर आपको अपने आकाओं की बात नहीं माननी, समझती हैं ना आप। यहाँ पे भाई माजरत के साथ सियासतदानों से लेकर आवाम तक सबका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मेरा कहीं पे दाव लग रहा होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कहीं पे दाव लग रहा होगा ना, आप छीन रहे हो जिसका जहाँ दाव लग रहा है, मेरा कहीं पे दाव लग रहा होगा ना, मैं लगा दूंगा। क्यों? रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ होता है तो हम कहते हैं जी सख्ती हो रही है, गरीबों पे आप रूल ऑफ लॉ लेके आए, रूल ऑफ लॉ लेके आए, ऐसे नहीं ना कि एक बंदा है वहाँ से गुजर रहा है, एंड्राइव वाला 9 मई पे आपने भी बोला है ना, एक एंड्राइव वाला वहाँ से गुजर रहा है, उसकी जियो फेंसिंग में नाम आ गया, उसको 10 साल की कैद हो गई। ये कहाँ का रूल ऑफ लॉ है? तो फिर साबित करने की बात है ना, फिर वो पॉलिटिकल बात हो जाती है। हम कह रहे हैं ना कि सिस्टम को ठीक करें नीचे से, रूट्स ऑफ सिस्टम ठीक करने की हमें ज़रूरत है। ये नहीं कि पीरा बना दो और ये बना दो, वो कोई आप 15 फोर्स से बना दो, मुल्क आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपको GDP रेट का ही नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं जिनको वही नहीं पता हम किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, और ये बात आपकी सही है। जब तक हम रूल ऑफ लॉ हर एक के लिए, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आम आदमी है, जब तक रूल ऑफ लॉ पे अमल दरामद नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस बंदे का प्रोफेशन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक ये मजदूर सामने खड़ा है ना, इसको एक बंदा आगे थप्पड़ मारेगा ना,
ये उसकी जाके जब कंप्लेन करेगा, चाहे वो वीएट गाड़ी से उतरा है, हमारे पुलिस महकमे को चाहिए उसको पकड़े, इसके थप्पड़ का उससे जवाब ले। बिल्कुल सही। जब ये कंप्लेन करने जाएगा ना, पुलिस वाले इसे माँ बहन की गालियां देगा, आपको मेरे पे नहीं है, इसको अभी भेजो। ऐसे आप गालियां कह रहे हो, मैं कहती हूँ पर्चा दे देगा। जो यहाँ पे अब्यूज ऑफ पावर चलती है, अक्सर हम देखते हैं, शिकायतें आती हैं। एक आम सा मुहर्रिर कहते थे 10,000 रुपया दे दो, पर्चे से जान छुड़ा दूंगा। 10,000 नहीं दोगे तो जबरदस्ती पर्चा दे दूंगा। ये कल्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसको अकाउंटेबिलिटी के तहत खत्म करने की बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है सर आपके? शुक्र। सर बड़ा सादा सा सवाल है आज का मेरा, लाहौर पुलिस कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। काम कर रही है। मसलन क्या कर रही है? कोई एक ही गलत काम, सारे अच्छे काम कर रही है। लाहौर में डाकुओं को मार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम में कमी हुई है। बिल्कुल बहुत ज्यादा हुई है। क्या ख्याल है किस वजह से हुआ है? पिछले कुछ सालों से तो बड़ी शिकायतें भी आ रही थी, लेकिन अभी जब से ये पाकिस्तान बना ना, आसा चोरी टिकटी बढ़ती जा रही है। इधर ना यहाँ पे नशेई लोग बैठे बहुत ज्यादा, टीके लगा रहे होते थे, करप्शन बहुत ज्यादा हो रही थी। अब उन्होंने अच्छा काम किया, खासकर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आप मुतमईन हैं उससे? हाँ, लाहौर पुलिस से सैटिस्फाइड है? पुलिस पे और किस पे नहीं। पुलिस से लोग मुतमईन हो रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। और बड़े कम लोग हैं जिन्होंने आज कहा है कि नहीं जी पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही। अच्छा कर रही है। तो इसका मतलब वाकई जैसे ना वाकई बेहतरी आ गई है। बिजनेसमैन आदमी है, पैसे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, रास्ते में कोई इंसान घर नहीं जाता था, अब बेफिक्र हो लोग जा रहे हैं घर में। आपको पता है, आप तो कैमरे वाले हैं, आपको ज्यादा बताना चाहिए ना। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुसी मुतमईन हो लाहौर पुलिस सही काम कर रही है? जबरदस्त काम कर रही है। कौन सी पुलिस जो है वो क्या जबरदस्त काम कर रही है? कोई एक आधा? ये सही काम कर रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं, बच्चे छोटे बच्चे नशे पे लग रहे हैं, आइस वाले को मार रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम। पुलिस वालों पे भी तो इल्जाम लगता था कि वो मिले होते थे नशे वालों से, नशा देने वालों से। अब वो बताया ना किसके साथ मिले। खबरें भी आई हुई हैं। वो तो फिर मीडिया है ना। मैं मीडिया से ही हूँ। जो खबर होती है वो सबूत के साथ होती है। बिल्कुल वो सही काम कर रहे हैं। खाली सिगरेटें बंद करनी चाहिए। खाली सिगरेटें भी बंद करनी चाहिए। चलें ये भी काम कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर जी खड़े हो जाएंगे तो जरा अच्छे से बात हो जाएगी। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप मुस्कुरा रहे थे मुसलसल, जो मैं सवाल पूछ रही थी और जो मुझे जवाब मिल रहे थे। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या लाहौर में पुलिसिंग बेहतर हुई है? बेटा आप सब कुछ जानते हैं, मीडिया सब कुछ जानता है, किसी से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, ठीक है। अभी मीडिया के ऊपर आ रहा है, पुलिस वाले शराब बेच रहे हैं, होटलों से लेकर आ रहे हैं, आपका मीडिया उसको कवर कर रहा है, ठीक है। मंशियात फरोशी हो रही है, असला फरोशी हो रही है, कौन कर रहा है? सर काली भेड़ें तो हर डिपार्टमेंट में होती हैं, आम आदमी में भी होती है, जिसने करप्शन करनी है उसने करनी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक डिपार्टमेंट के इमेज की बात करें, जहाँ इस गवर्नमेंट ने थानों के हालात को बेहतर कर दिया कि एक आम आदमी इज्जत के साथ थाने में जाए तो उसको पुलिस वाला डील ना करे, एक सिविल शख्स जो है वो वहाँ बैठा हो ताकि उसकी शिकायत सुन सके। इस तरह के इकदाम से क्या लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है? मैं एज ए डिपार्टमेंट बात कर रही हूँ, मैं किसी एक आधे की बात नहीं करी, मैं उस मुहर्रिर की बात नहीं करी जो पैसे मांग के आप पे पर्चा देगा या नहीं देगा, मैं उस कांस्टेबल की बात नहीं करी जो ज़बरदस्ती आपको अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर में पकड़ लेगा। हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस प्रोफेशन में पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लाहौर पुलिस में ओवरऑल डिपार्टमेंट वाइज क्या बेहतरी आई? बहुत बेहतरी आई है, क्योंकि हम गुलबर्ग में रहते हैं, तो हमारे जो यहाँ पे एसपी साहब आए हैं, वेरी नाइस मैन, गुलबर्ग थाने के SHO, FC कॉलेज चौकी के जो इंचार्ज हैं, बेस्ट मैन है, बहुत जबरदस्त। तो आपको लगता है फर्क पड़ता है ईमानदार अफसरान से, लीडरशिप से फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। हेड अगर हेड अच्छा होगा तो नीचे भी अच्छा होगा, फिर अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक सजेशन जो बहुत से लोग दे रहे हैं कि बाहर की दुनिया में, UK में, USA में, मॉडर्न कंट्रीज में पुलिस वालों के फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ होता है, और जब भी उन्होंने किसी शहरी से बात करनी है या किसी चीज़ में इंगेज होना है तो वो कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि वो रिकॉर्डिंग और फुटेजेस जो हैं वो मौजूद हों, ताकि ना पुलिस वाला करप्शन कर सके, ना आवाम जो है वो पुलिस वाले को तंग कर सके, या जो भी जिस तरह से भी सिनेरियोज होते हैं। तो लगता है वो सिस्टम यहाँ भी आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सिस्टम है और होना चाहिए। हमारे तो यहाँ पे पुलिस के बैज लगे होते हैं, नेम प्लेट उतारे होते हैं, वही नहीं होती, पहचान ही नहीं है, आप जज नहीं कर सकते कि इसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो अभी पुलिस वालों के यूनिफॉर्म देखे हैं, घर की चप्पलें पहन के ऊपर जी, अभी CCO साहब ने शर्ट पहन के ऑर्डर किया था, बल्कि मीडिया के ऊपर भी आया, अगर किसी के बैज नहीं लगा हुआ तो उसकी शिकायत करो। उसकी शिकायत नहीं, वो आपको रोक नहीं सकता,
वो आपकी तलाशी नहीं ले सकता, वो आपकी बाइक को नहीं चेक कर सकता। सही बात है। जिसके नेम प्लेट नहीं लगी, नहीं लगी उसे कहें पीछे हो जाओ, पहले अपनी नेम प्लेट लगाओ, जो असूल है, ठीक है ना। तो इसको करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। असूलों पे अमल दरामद कर लें तो डिपार्टमेंट मजीद बिल्कुल बेहतर हो सकता है। हम आईजी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, आईजी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नीचे भी लेकर आ रहे हैं और अच्छे ऑफिसर आएंगे पढ़े लिखे तो माशरा बेहतर होगा। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच अजू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात वही आ जाती है कि जब ईमानदारी अफसरान में और लीडरशिप में हो तो डिपार्टमेंट और हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आज लाहौरियों ने दिल से किसी डिपार्टमेंट की तारीफ़ की है और तारीफ़ इस तरह से की है कि जी बेहतरी है, गुंजाइश और भी है, यानी कि और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि अब बेहतरी की तरफ चीज़ें चल पड़ी हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी सिस्टम में, डेवलपमेंट में, हालात की बेहतरी के लिए। अदरवाइज़ किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में बात करने निकलें तो हमेशा शिकायतें सुनने को मिलती हैं। आज शिकायतें कम और पॉजिटिव रिमार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आए हैं। तो इस पर क्रेडिट जो है वो लाहौर पुलिस, आईजी पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करने वाले उन तमाम अफसरान को जाता है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।